जो टीचर है वो हम खुद हैं। इंसान सबसे बड़ा टीचर जो हमारा है वो हम खुद है, हमारा सेल्फ है ना। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि अ, जो भी मिस्टेक पहले हुई है उससे सुधार के आगे बढ़ा जाए और नई चीजें सीखने को मिली, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो या उससे बाहर जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है इस फील्ड के रिगार्डिंग। तो पहले आर्ट के साथ हम जुड़े हैं बचपन से, चाहे वो कैलीग्राफी हो, पर्शियन उर्दू कैलीग्राफी, जैसे पुराने जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था। मैं अपने क्षेत्र की अगर बात करूं तो 90s, मेरे ख्याल से 90s 1912 के आसपास में यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, 1930 के भी आसपास यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तो तब जाके हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो हैंड राइटिंग से मतलब पुस्तकें, जो किताबें थे वो छापते थे, लिखते थे। तो आज भी कल्चरल एकेडमी में उनकी पुस्तकें मौजूद हैं और वहाँ काफी सारे जो अवार्ड्स वगैरह वो सब उनके नाम पे है। और सबसे बड़ी बात है कि वो सब चीजें अभी मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से हम में आ गई है, क्योंकि मैं कभी स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा मैं गया नहीं हूँ, ना मैंने उतना खेला कूदा है। बचपन से आर्ट से एक अलग सा लगाव था, चाहे वो पोइट्री हो, म्यूजिक हो, कैलीग्राफी हो, पेंटिंग हो। तकरीबन कॉलेज डेज में मैंने तकरीबन 12 इयर्स, मैं स्कूल भी, जब मैं स्कूल जाता था 7th 8th के बाद में, तो उससे लेकर के कॉलेज डेज तक मैं एज एन प्रोफेशनल साइन बोर्ड पेंटर काम किया है मैंने। तो साइन बोर्ड लिखना वो एक अलग आर्ट है, या ड्राइंग पेंटिंग जो है वो एक अलग आर्ट है। तो कहीं से बिना सीखे इतना प्रोफेशनली काम करना वो अपने में, अपने आप में एक बहुत ही एक अजीब बात होती है। तो ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि ये सब चीजें हैं हम में। तो मैं एक गिफ्ट समझता हूँ, अगर कुछ भी ना हो तो बस इतना समझता हूँ कि गॉड का बहुत मतलब बड़ा गिफ्ट है हम में कि इतने सा मतलब जो भी टैलेंट है, चलो कैसे भी करके हम उसको यूटिलाइज करके अपना अपने आप को चला सकते हैं कहीं पे भी। तो आपसे ये I सब think चीजें हैं, it's तो your इसी को natural आगे talent. या आप सो जब मैंने म्यूजिक की फील्ड में, फिल्म्स को मतलब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, तो मुझे लगा नहीं जो टेक्निकल चीजें हैं उनको कहीं इंस्टीट्यूशन में जाकर के एक तराशने की, निखारने की जरूरत है। सो देन आई जॉइंड फिल्म स्कूल एंड म्यूजिक एकेडमी। वहाँ पे जो इसकी बारीकियां हैं, चाहे वो संगीत में हो, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हो, या जो फिल्म मेकिंग में जो बारीकियां हो, वो जाके वहाँ पे पता लगी कि ये चीजें हैं। तो उसके साथ जो अपनी क्रिएटिविटी है, तो उसको दोनों को एक सिंक्रोनाइज करके, जैसे बॉडी सोल, बॉडी बॉडी माइंड एंड सोल तीनों को सिंक्रोनाइज करके वो सब चीजें, तो उससे एक मेरे ख्याल से एक अच्छा अच्छा हम एक कुछ क्रिएट कर सकते हैं, या कोई पिक्चर फिल्म बना सकते हैं ना। एक आपसे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में। आपसे एक सवाल है यस नज़ीर भाई। ये जो जी मल्टी टैलेंट जी। जो हैं आपके, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टैलेंट पे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है कि इस पे मैं फोकस करूं तो आई कैन, बिकॉज इंस्टेड ऑफ बीइंग अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इफ यू आर मास्टर ऑफ वन, देन यू कैन शाइन बेटर। व्हाट डू यू थिंक? हाँ। हम्म। नहीं, वो हम उस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि जी जैकल ऑफ ऑल थिंग्स मास्टर ऑफ नन। वो जी जो किसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे तो वो उसमें अनसक्सेसफुल हो, मतलब सक्सेस फेलियर होगा इसमें। जी लेकिन मेरा ये चीज है कि मैंने जब एज ए प्रोफेशनली साइन बोर्ड पेंटर काम किया, तो मेरा मतलब इतना उसमें काफी सारा पैसा भी कमाया मैंने अच्छा खासा। जी तो ऊपर से मतलब इतना अप्रिसिएशन भी मिला, कभी मुझे उसमें उस चीज में फेलियर नहीं आया। इवन दो जो लोग आर्ट स्कूल से सीख सीख के आए थे, जी वो जी। लोग मतलब कभी अमेज हो जाते थे, अरे यार मतलब कैसे कर लेते हो आप। तो वो मेरे ख्याल से एक प्लस पॉइंट होता है। और दूसरी बात, आर्ट हमेशा इंसान के साथ ही चलता है, चाहे कहीं भी जाओ, है ना। तो मेरा पर्टिकुलर फोकस अभी है टू बी ए फिल्म मेकर, इज टू बी द आई थिंक ऑब्जर्वर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि एक बीइंग ए फिल्म मेकर, एक उसमें एक सब चीजें आ जाती हैं, जैसे चाहे उसमें म्यूजिक हो, है ना,
एक फिल्म मेकर को अगर म्यूजिक का सेंसेशन ना हो तो वो मेरे ख्याल से फिल्म मेकर नहीं बन सकता है ना। तो विदाउट म्यूजिक और विदाउट साउंड राइट। मेरे ख्याल से आप किसी चीज को उतना किसी चीज को आप प्रेजेंट नहीं कर पाओ, मतलब डिपिक्ट नहीं कर सकते है ना, बट चाहे नीना, वो राइटिंग हो। right, Nina, my question to Nazir bhai is, you think all the artists in Bollywood they know a little bit of everything? या मे बी, लेकिन वो लोग अलग अलग पर्टिकुलर जो क्षेत्र चुनते हैं, जी। मेरे ख्याल से एक डायरेक्शन ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें सब चीजें मिला ओके, करके आते हैं आई आप। गॉट, हाँ 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 हाँ, डायरेक्शन। या मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, विशाल भारद्वाज को अगर हम ले लें जी। तो बिसाइड इज बीइंग ए गुड फिल्म मेकर, ही इज अ गुड म्यूजिशियन आल्सो, गुड कंपोजर आल्सो। गुड सो सिंगर। उसमें वो सब, या गुड सिंगर, या हम कह सकते हैं जो संजय लीला बंसाली हैं, जी। वो भी एक तो एक अच्छे म्यूजिशियन हैं। तो यस यस यस। एक, तो इसलिए मैं खुद कहता हूँ कि मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ, या ओके। डायरेक्टर सिर्फ एक ही जो फील्ड है उसके लिए फोकस है, लेकिन बीइंग ए फिल्म मेकर मीन्स तो उसमें वो सारी चीजें हैं, अच्छा, नीना है गो ना। हेड, नीना आपका तो वो क्वेश्चन। नीना I मैम। know. Yeah. No, that's what I was saying. कि natural talent भी है और blessings है आपके elders की. You said your grandfather was the one. या Yeah. So that's what I'm saying. That's एक्चुअली what I was. Mhm. एक्चुअली हमारे रीजन में या हमारी स्टेट में तो जो बड़े बड़े म्यूजिशियन थे कुछ ही गिने चुने हैं, नाक के बराबर हैं। और तब से लेकर के मैं ये भी कहूँगा कि एक यहाँ पे वैसा माहौल भी नहीं था, क्योंकि थिएटर सिनेमा का भी उतना वो सब प्रचार नहीं था। तो बाहर भी यहाँ से लोग उतना मतलब जाते नहीं थे, है ना, तो इतना अवेयरनेस भी नहीं था। तो वो सब चीजें इसलिए होते होते रह गई। यहाँ पे उतने आर्टिस्ट लोग तो है लेकिन उतने नहीं है, कुछ गिने चुने हैं, जैसे पंडित भजन जोफोरी जी है, वो बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, आप गूगल में जाके देख लेंगे तो उनके बहुत बड़े बड़े कंट्रीब्यूशंस हैं। और तब से लेकर के ज्यादा पे यहाँ पे जो लोग जिस चीज पे फोकस करते हैं, जिस चीज को अपना लेते थे, अगर किसी को म्यूजिक अपनाना था, यहाँ पे तो कोई सीखने का हब नहीं था, एकेडमी नहीं थी, इंस्टीट्यूशन नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, इंस्टीट्यूट ऑफ बीइंग म्यूजिशियन वो लोग राइटिंग में ज्यादा फोकस करते थे, क्योंकि राइटिंग में यूनिवर्सिटीज भी थी, या ऐसे छोटे मोटे जो कहीं पे हमारे मुशायरे भी होते थे, या कहीं पे गैदरिंग्स भी होती थी, है ना। तो उस चीज के लिए वो राइटिंग को उन्होंने ज्यादा ये किया, और पेंटिंग वगैरह को थोड़ा सा ये किया। तो पेंटिंग में ज्यादा यहाँ पे उस टाइम से मेरे ख्याल से 1930 के आसपास में, 1942 के आसपास में मेरे वालिद साहब का जो मतलब जन्म डेट के आसपास में, उस टाइम को लेकर के अगर हम चलें तो उस टाइम में यहाँ पे ज्यादा जो हमारे जो रीजन है उसमें पर्शियन लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो राइट। हमारा जो जो आई एम सॉरी, आप जो, आई एम सॉरी नीना, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि आप इतने इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड, लेकिन आपके अंदर के अंदर मतलब इन योर हार्ट ऑफ हार्ट्स, आई एम श्योर यू हैव समथिंग besides being a filmmaker, because there are a lot of people who make film plus they act also, with your features resembling, as Nina ji just said, look alike of. So does it ever occur to you that I could be a hero also in the movies or some role, so to become focus on? एक्चुअली मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेकर के। मैं जबरदस्ती किसी रोल को या किसी चीज को नहीं करना चाहता, है ना। अगर कोई मैं किसी रोल में फिट नहीं होता हूँ, देन इट इज नॉट फॉर मी, मेरी यही थिंकिंग है। क्योंकि जहाँ पे जो कैरेक्टर है उसको लेकर के अगर हम चलें तो मेरे ख्याल से वो बेटर चीज है, तब जाकर के वो मास्टरपीस बनेगा, है ना। अगर नागराज मंजुले ने सैराट पिक्चर के लिए कोई सेलिब्रिटी लिया होता, कोई फिल्म स्टार लिया होता, तो मेरे ख्याल से आज सैराट वो मकाम पे नहीं होती जो आज है। कौन सायरा कौन है? तो उसने जो सैराट पिक्चर जो मराठी पिक्चर बनी थी, अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ 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 हाँ,
तो उसके लिए जो नया स्टार कास्ट उसने लिया, मतलब नया जो नए लोग फ्रेशर्स लिए, और वो भी जिनने ना थिएटर किया था ना कुछ किया था, जी तो उसका अपना ऑब्जर्वेशन था, नहीं यार मुझे ये कैरेक्टर चाहिए, तो उसमें ये कैरेक्टर मुझे दिख रहा है तो मैं उसे करवा लूंगा, ये उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे करके ये करवा लूंगा, तो नेचुरल वो सब फीलिंग्स आती है, नेचुरल चीजें आती हैं। अच्छा नीना गो अहेड नीना तो प्लीज Yeah, किसी yeah, भी that's true because नए लोग को मोल्ड भी किया जा सकता है, एंड जो काफी देर से वहाँ इंडस्ट्री में होते हैं, दे हैव हाँ देयर सेट इमेज कि अगर हमने उनको एक रोल में देखा वो उसी रोल में आएंगे. सो आई थिंक व्हेन दे गेट द न्यू कमर्स, प्रोबेबली पीपल, ऑडियंस को भी अच्छा लगता है कि, एंड यू सेड राइट कि अप्रोप्रिएट रोल में जब तक नहीं हो तो यू डोंट डू द जस्टिस कि आपका अप्रोप्रिएट रोल. तो सिंगर तो भी हैं आप, और कुछ सुनाना चाहेंगे इफ यू आर जी रेडी विद track or without track or for our audience? एक्चुअली आई वाज नॉट श्योर टुडे इज Okay. दिस गोइंग और नॉट, एक्चुअली सर ने बोला था, तो मैं Mhm. आज ट्रैक तो नहीं है, मतलब है लेकिन अभी मतलब थोड़ा सा ये करना है, ढूंढना वगैरह, उसमें थोड़ा Yeah, टाइम without लगेगा, track, इट मे without टेक सम track टाइम। अगर कुछ गुनगुनाना तो चाहेंगे. या तो And in fact आपकी तो जो काफी new सारी album है, and that you only sang that song ना, जो कश्मीरी लैंग्वेज में है. मैंने इसको, दिल. या उसका म्यूजिक भी मैंने अरेंज किया है, म्यूजिक भी कंपोज मैंने उसका किया है, Oh, तो okay, उसको भी गा सकते हैं। उसको भी. या हाँ तो Dr. Nemeth is yes okay yes again. go ahead Nina go ahead जी, go ahead. तो मैं वो बॉलीवुड सॉन्ग गाऊं कि वही गाऊं मैं? वो एक आधा आधा गाना आधा होता है जस्टिस हो जाएगा पूरा हाँ यू तो प्लेइंग जस्टिस टू बोथ मैं सोच रहा हूँ कि एक सरप्राइज मैं आप लोगों को दूं, ओ क्योंकि एक्चुअली आई एम न्यू टू मराठी लैंग्वेज, सो अच्छा मराठी लैंग्वेज में भी छोटे छोटे कुछ गाने गाए हैं मैंने, वाओ ओके मतलब अभी। हाँ तो मैं एक मराठी गाना ही गाता हूँ, क्योंकि ओके मुझे तो मराठी आती नहीं, लेकिन जब मैंने पहले पहले मराठी गाया था, तो वहां पे भी वो मराठी लोगों, नेटिव लोगों ने भी बोला था, जो मराठी के नेटिव स्पीकर्स हैं, उन्होंने बोला था कि यार इतना मतलब अच्छा एक्सेंट आप मतलब हम पूरा जो खुद इसका आर्टिकुलेशन कर रहे हो। वो खुद बोल रहे थे हम खुद बात नहीं करते मराठी आप मुझसे अच्छी बात कर रहे हैं मराठी हाँ तो हाँ तो ये चीज है। ओके गो अहेड तो एक सॉन्ग है जोगवा पिक्चर का, तो एक अच्छा सॉन्ग है। जीव दंगला गुंगला रंगला सा तिरमाची यास तू, जीव लागला लाभला ध्यास यो तुझा, गहिवरला श्वास तू, पायला तिराणीशीर साथ मला देशील, काळज माझ तू, सुखवरतीला नवधरतीला पुनवाचा चांद तू, जीव दंगला गुंगला रंगला सा पिरमाची यास तू, जीव लागला लाभला ध्यास यो तुझा, गहिवरला श्वास तू। थैंक यू। Very nice. और मीनिंग भी बता दें गाने का. तो एक्चुअली आई डोंट नो वेरी वेल दिस वेरी मराठी, बट मराठी में मैंने काफी सारे जो गाने हैं उसमें मैंने प्रैक्टिस किया है, तो एक जो मराठी एक्सेंट है उसमें गाऊं, तो नॉन नेटिव होके मराठी के Yes. लिए तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत मतलब कोशिश की है, 98% तक तो हो रहा है अभी, क्योंकि जब भी मैंने वहाँ पे जो छोटे मोटे हम वहाँ पे प्रोग्राम करते थे तो उसमें गाते थे, तो वो लोग ऐसे नहीं मतलब जान पाते थे कि यार ये इसको आती मराठी है कि नहीं आती है, लेकिन वो बोलते नहीं यार मराठी बहुत अच्छा गाता है। तो इवन दो अगर आप भी गूगल में अभी सॉन्ग अवेलेबल है, आप भी देखोगे यूट्यूब पे भी, तो आप देखोगे हरिहरन जी ने गाया है ये गाना, हरिहरन, और yeah, famous. बहुत ही अच्छा गाना है। लेकिन मतलब मीनिंग जी पूछ रहे हैं आपके गाने तो का मीनिंग क्या है गाने में ये I गाने think का उन्होंने. मीनिंग तो मुझे उतना मालूम नहीं है। So we'll look at हाँ it. मैंने We'll look at it. इसको, हाँ मैंने इसको एक्चुअली जब हम वहाँ पे
पहले लॉकडाउन से पहले 2000 की जो पहला लॉकडाउन लगा था मार्च में, तो उससे पहले काफी सारे कॉन्सर्ट्स किए थे वहां पे मराठी में, मतलब महाराष्ट्र में। तो वहां पे अक्सर वो लोग क्या है ना, ज्यादा अगर खुश होते हैं कि मराठी वो गाए तो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उससे। तो अब मैंने सोचा कि बॉलीवुड तो सभी गाते हैं, तो कुछ नया हो जाए, उसके लिए मैंने आई ट्राई मराठी। अच्छा। तो जब मैंने मराठी सॉन्ग्स गाए तो वहां पे जो मेरे मराठी दोस्त लोग हैं तो उनने बोला कि यार बहुत अच्छा है इसमें। तो फिर नहीं मैंने नहीं, और भी जैसे नीना, रिदु अजमत, पिक्चर का एक गाना। Nina, Yes. Nazir यस Bhai यस। is not just a good artist, he's a good businessman also. No, आजकल young generation, they have to be. They True, have to true, be. true, true, true. They have to be a good businessman and एक्चुअली artist. Yeah. Good. Very. अच्छा, एक sawal before you start the song. एक्चुअली वी हैव टू, I'm sorry. Before you start the song, Nazir Bhai, एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे या कि आपके कल्चर जो कश्मीर में देर मोस्टली कंजर्वेटिव कल्चर होती है वो, सो आप ये हैं जो कल्चर से थोड़ा बाहर हटके कर रहे हैं, तो यू फील एनी रेजिस्टेंस गोइंग ऑन अबाउट कि क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कल्चर के बाहर क्यों कर रहे हो? इज देयर एनी रेजिस्टेंस और दे ऑल एनकरेज यू, योर फैमिली और योर फ्रेंड सर्कल्स वगैरह में? एक्चुअली यू नो ये हर, मेरे ख्याल से हर कम्युनिटी हर रीजन में होता है कि पीपल आर समवट जजमेंटल। अच्छा। They don't know, they have some sort of a prejudice towards those things. They जी। don't even know what is art and what is this and ओके। what is that very thing. हाँ। तो वो सब बाधाएं जो बोलते हैं हम, तो वो तो मेरे ख्याल से कई जगह पे 90% आते हैं, तो मेरे यहाँ तो 100% ही आए, क्योंकि काफी सारे दोस्त लोग भी छूट गए कि यार अच्छा। कोई बोल रहा है क्या कर रहा है, अच्छा। कोई बोल रहा है कि क्या कर रहा है, किस फील्ड में जा रहा है। हाँ। तो एक्चुअली अक्सर जो रिलीजियस, वैसे मैं भी रिलीजियस हूँ ऐसा नहीं, लेकिन अक्सर जो लोग के दिमाग में जो है ना, दे आर यू नो, दे डोंट इवन नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडस्ट्री। तो वो अच्छा। ऐसा ही समझते कि यार पिक्चर हो गई खत्म, एक डेढ़ घंटे में हमने देख ली। तो उसके पीछे जो एफर्ट होता है, जैसे कितने सारे लोग उसके साथ जुड़े हैं, कितने लोगों का घर चलता है उससे। जी। जैसे आर्ट डायरेक्शन में जो कितने अलग अलग कारपेंटर लोग हैं, कोई एक काम कर रहा है, या जो अलग जो वेल्डर है, या कोई सेट बना रहा है, कोई पेंट कर रहा है, वो छोटे मोटे जो जितने भी लोग टेक्नीशियंस हैं उनका घर इससे चलता है। तो वो आप खुद सोचो, अगर इंडस्ट्री बंद होगी तो वो सब लोगों का तो बंद ही हो जाएगा ना। तो ये सब बात समझने में वो उनको काफी वक्त लगे, क्योंकि जो सामने दिखता है वो एक्चुअली वो सब चीजें होती नहीं है। हम एक डेढ़ घंटे में पिक्चर देखते हैं, ये समझते हैं कि ये एक दिन में बनी होगी, बात खत्म। तो दो दो तीन तीन साल का एफर्ट लगा करके एक एक 5-5 हजार लोग, पाँच पाँच सौ लोग क्रू में, आउटडोर शूट पे लाइटमैन हो, ट्रू ट्रू। स्पोर्ट बॉय हो, ड्रेसमैन हो, मेकअप मैन हो, इतने सारे लोगों का, कैटरिंग वाले हो, है ना। तो वो सब लोगों का इससे पेट पलता है, घर चलता है। तो इससे मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। नहीं, तो मेरा किसी मेरा का अगर इसमें नीना, आई एम जॉब सॉरी है। नीना, एक सवाल मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ। ये कल्चर जो हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल, आई मीन हु हैव नो आइडिया, इट्स बिकॉज दे हैव बीन सो मच इंडॉक्ट्रिनेटेड कि ये चीज़ ठीक नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं। जो भी मुल्ला जो होते वॉट एवर, दे आर द पीपल हु से ये तो ये नहीं करना, ये नहीं, बट पीपल आर इनोसेंट, दे हैव नो आइडिया, दे बीन जस्ट फॉलोइंग व्हाट दे आर टोल्ड। Actually, we can say that there is lack of knowledge, and there is lack of knowledge and literacy Ah, regarding this thing and regarding everything. It is not about this very thing. It's regarding everything, जी। regarding business, regarding religion. इंडस्ट्री। So मुझे एक चीज याद आ रही है। एक बहुत बड़े शायर हैं, जैसे फाकिर। फाकिर का नाम आपने सुना होगा। जी। तो फाकिर ने एक शेर में कहा है कि जब हकीकत है कि तू हर जर्रे में रहता है, तो फिर ए खुदा जमीन पे कहीं मंदिर कहीं मस्जिद क्यों है ना। तो लिटरली अगर हम ये सब चीजों पे गौर करें, तो मेरे ख्याल से देयर इजंट एनी डिफरेंस बिटवीन एनी Any religion, अदर any कम्युनिटी religion. और। ट्रू तो ट्रू। मेरे ख्याल से सब सिमिलर ही है। तो राइट। और अच्छाई और बुराई सब चीजें हर कम्युनिटी में देखो, हर रीजन में, हर सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग सब ये
क्योंकि इसी से तो ये चलता है। जैसे हम एक पीसीबी को ले लेते हैं ना, जो सर्किट बोर्ड का एक पीसीबी ले लेते हैं, जी उसमें जी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें रजिस्टर भी होते हैं, डायोड भी होते हैं, सेमीकंडक्टर भी होते हैं, फिल्टर्स भी होते हैं, कॉइल्स भी होते हैं ना। तो सब अलग अलग एक अपना एक वो रोल। सर्किट बनाते हैं, अपना एक काम चलाते हैं, तो सोसाइटी बनती है ना। तो जी ये तो नेचुरल, मेरे ख्याल से नेचुरल प्रोसेस है कि हर एक कम्युनिटी में कहीं लोग थोड़े खड़ूस भी होते हैं, कहीं बुरे भी, कहीं बहुत सॉफ्ट भी होते हैं, कहीं बल भी होते हैं ना। तो ये सब मिश्रण एक मिला करके एक सोसाइटी बनती है, आई थिंक सो। क्योंकि हम तो कोशिश करते हैं जो बिगड़ा हुआ वो तो मेरे ख्याल से सुधरेगा नहीं, अच्छा। लेकिन ये तो एक नेचुरल वो एक भावना होती है कि एक लेकिन लेकिन मैं क्या, इंस्टिंक्ट होता है, नेचुरल। मेरा सवाल ये है नज़ीर भाई कि थ्रू द मीडिया जो हम कर रहे हैं फॉर सोशल अवेयरनेस, हाउ डू यू थिंक यू कैन चेंज पीपल्स थिंकिंग फॉर अ बेटर सोसाइटी, फॉर द ह्यूमैनिटी के लिए? तो अगर अनलेस वी टॉक इट आउट पीपल विल नॉट बी अवेयर, बिकॉज यू नॉट, आई एम ट्राइंग टू से, अनलेस वी टॉक इट आउट दे विल नॉट नो। एक्चुअली वी मैं ये मानता हूँ कि जो प्रेजेंट जनरेशन है, वी डोंट हैव ए रियल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, वी डोंट नो। अच्छा। इवन इन एवरी रिलीजन हम अगर देखेंगे, जी देखो मैं अपने अगर रिलीजन की बात करूं, यहाँ पे जो बड़े बड़े बातें करते हैं लोग कि ये है, खुद हाँ, उनको मालूम नहीं होता कि रिलीजन में असल में है क्या, है करेक्ट ना। करेक्ट। वो आंखें बंद करके एक कोई कहीं पे आधा अधूरा सुन लिया या पढ़ लिया तो वो बताते हैं ना। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। नीना, गो अहेड नीना प्लीज। एक ट्रू नॉलेज, हाँ नीना, गो अहेड। Yes, you want to complete what you were saying? हाँ, तो ट्रू एक एक नॉलेज नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से ये हर कम्युनिटी में ये हो जाता है कि अप्लाई हो जाता है, हर चीज में अप्लाई हो जाता है कि जहाँ हमें अगर किसी चीज के बारे में ट्रू नॉलेज नहीं है तो हम वी कांट जज और वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट विदाउट नोइंग इट, है ना। तो मान करके चलो, अभी मैं जैसे अगर फिल्म लाइन की बात करूं तो जो काफी सारे जो लोग हैं जिनको मैं फॉलो करते हैं, जिनको मैं मानता हूँ कि अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, या मैं इनके स्टाइल पे या इनको मतलब एक वो मान आइडल मान करके उस मतलब फ्लेवर में पिक्चर बनाऊं। जैसे प्रियदर्शन अय्यर जी है, तो मेरे ख्याल से बॉलीवुड में जितने भी रीमेक कॉमेडी पिक्चर हैं सभी मास्टरपीस हैं, और सभी साउथ के रीमेक से उसने ही बनाई है। अच्छा। तो जैसे यश जी है, यश चोपड़ा है, और जैसे हमारे क्या बोलते हैं ये नाम है इनका, विशाल भारद्वाज जी है, या ये अपना राजू हिरानी है ना। अच्छा। काफी सारे लोग जो ऐसे क्रिएटिव पीपल है जो अच्छी अच्छी मतलब चीजें बना, या अमोल गुप्ते को मैं बहुत मानता हूँ जो चाइल्ड लेबर पे अक्सर फिल्में बनाते हैं, जैसे हवा हवा, स्टैनली का डब्बा, है ना। तो स्टैनली का डब्बा जो पिक्चर आई थी चाइल्ड लेबर पे, और छोटा सा क्रू लेके उसने एक यहाँ पे स्कूल में जाकर के शूट किया, और इतने सारे अवार्ड अपने नाम कर दिए, और पिक्चर भी इतनी अच्छी बनाई। इवन आप पूरी फैमिली लेकर के जाओ, आप एक अच्छा मैसेज है उसमें, एक हार्ट टचिंग है उसमें। और मेरे ख्याल से छोटे बच्चे भी अगर देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगी, नहीं थोड़ा हमको अपने बिहेवियर में जो है थोड़ा सा वो परिवर्तन आना चाहिए, है ना। राइट। तो वो सब चीजें मेरे ख्याल से एक सोसाइटी के लिए एक एक औषधि जो है उसके लिए उसकी तरह काम करते हैं, जैसे एक हम एक एंटीबायोटिक लेते हैं उसकी तरह एक काम करती है। That's true. जैसे हम कहते हैं पहली मूवीज जो थी उनसे काफी लोग कुछ सीखते थे, कुछ मैसेज था मूवीज में। तभी के उस टाइम के सॉन्ग्स आज तक पीपल आर स्टिल पॉपुलर है। सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स बिकॉज ऑफ उनका जो लिरिक्स की वजह से, और जो था आजकल की मूवी आती है और जब मूवी आई और उसके बाद हम आई थिंक भूल जाते हैं, ओनली उसका शॉर्ट पीरियड रहता है इन आवर मेमोरी। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि अब जो आप सोच रहे हैं, आई थिंक यू आर अ वेरी गुड पर्सन बाय हार्ट, और आप सोसाइटी में जो चेंज लाएंगे, और ना कि अपनी लैंग्वेज में। आई सी